साथियों, जैसे हमने जाना था एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए 8 टेंस इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार आज हमारा टॉपिक है नरेशन वाला, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो टोटल 12 में से केवल 6 टेंस ही हमें एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। 6 कौन से कि भाई प्रेजेंट के 4 और पास्ट के 4। अब यहाँ पर उसमें बदलने का सिस्टम एक्टिव और पैसिव में क्या था कि पहला दूसरे में जाएगा, दूसरा दूसरे में रहेगा, तीसरा चौथे में जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिस्टम क्या है कि प्रेजेंट टेंस है वो पास्ट में कन्वर्ट होगा। यानी अगर आपका डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट टेंस दे रखा हो और इसका आप आईडीएस इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो पास्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कि जो पहला टेंस है यानी जो प्रेजेंट सिंपल है और प्रेजेंट सिंपल में कोई सेंटेंस देकर हमें पूछ लिया कि इसका आईडीएस यानी इनडायरेक्ट स्पीच बनाइए, तो हमें इस प्रेजेंट को पास्ट सिंपल में भेजना पड़ेगा। कैसे? एग्जाम्पल की दृष्टि से अपन देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में आपको एक सेंटेंस दिया कि ए सेड टू बी सी सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। अब हमने पकड़ना कैसे, क्योंकि ऑप्शन आएंगे, तो पकड़ना इससे है, इस हेल्पिंग, ये जो मेन वर्ब दे रखी है इस मेन वर्ब के साथ में एस जोड़ा गया है। क्यों? किसी सिंगुलर है, क्योंकि सिंगुलर के साथ वर्ब के साथ में एस या ईएस का प्रयोग होगा। प्लूरल अगर आपकी वर्ब है तो प्लूरल अगर आपका सब्जेक्ट है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल्स कहता है। अब देखिए बदलना कैसे है, सीधी सी बात है, सेड टू को तो टोल्ड में भेजना ही है, यानी ए टोल्ड बी, कनेक्टिव हमने लगा दिया दैट, और यहाँ पर हमारा ये जो सी आ गया वापस सब्जेक्ट। अब यहाँ पर ये जो प्रेजेंट सिंपल आया है इसको यानी पहले को पहले में भेज दो, यानी प्रेजेंट को पास्ट में भेजेंगे तो सिंग की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, सैंग। ठीक है, तो सी सैंग अ स्वीट सॉन्ग। बस ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट। बड़ा ही इजी है, ऑप्शन से पकड़ना है, यानी पहला पहले में जाएगा, दूसरा जो है यानी प्रेजेंट जो कंटिन्यू है वो पास्ट कंटिन्यू में जाएगा, फिर तीसरा यानी प्रेजेंट जो परफेक्ट है वो तीसरे में यानी पास्ट परफेक्ट में जाएगा, चौथा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसका जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चला जाएगा। तो एग्जाम की दृष्टि से ये 4 टेंस तो ये हो गए, मैं टोटल 6 टेंस की बात कर रहा हूँ। 2 जो वेरी इंपॉर्टेंट है ये कौन से, ये पूरे के पूरे जो 2 टेंस है ये पास्ट से रिलेटेड है। कैसे कि पास्ट टेंस में अगर आपको डायरेक्ट स्पीच की जगह दे दे, पास्ट सिंपल टेंस दे दे, तो उसको कन्वर्ट करना है। जब हम इसका आईडीएस बनाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, तो पास्ट सिंपल को भेजना है भाई पास्ट परफेक्ट में। बड़ा इजी है ना। क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को किस में भेज दो, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में भेज दो। अच्छा, एक तो ये टेंस हो गया यानी 4 और एक 5, और लास्ट हमारा छठा टेंस कौन सा है, अगर आपका डायरेक्ट स्पीच में पास्ट कंटिन्यूस टेंस दे दे और हमसे पूछे कि सर इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा, सीधी सी बात है पास्ट कंटिन्यूस को हम भेजेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। यानी पास्ट कंटिन्यू में क्या मिलती है हेल्पिंग वर्ब आपको, वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भेज दोगे। बड़ा ही इजी है, यानी हेडविन में भेजना है। यानी सीधी सी बात है 4 टेंस ये और 2 टेंस ये, 6 टेंस हमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में ध्यान रखना है। बड़ा ही इजी है। धन्यवाद।